नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ठीक है, दोबारा हम इसमें जो हम लोग का 4 तारीख को आपका जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें आपको निबंध लेखन और पत्र लेखन के बारे में अच्छे से बताया। क्या जी बताया हम? ठीक है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपका पैसेज, ठीक है, आपको दिया जाता है और आप लोग को उसमें से छांट के हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें ये भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, एग्जाम से हॉल में जाके वो भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा ये। ठीक है, पहला चीज, हम लोग जो पैसेज हम लोग को दिया जाता है तो हम लोग अक्सर मेरे दोस्त लोग क्या करते हैं कि मिला ऐसा पूरा पढ़ लिया। ठीक है, ये देखो समय है तो पढ़ सकते हो, कोई इसमें खराबी नहीं है। बट आपको ये समय नहीं है और अगर पढ़ के टाइम पास करोगे तो इसमें खराबी है। एक्चुअली बहुतों को यही नहीं पता कि पैसेज बनाते कैसे हैं। ये मैं जो आपको लिया हूँ ये पूरा पूरी आपका तो नहीं लिखा है क्योंकि बोर्ड में हटा नहीं। यह 2024 का आइए, आपको सेक्शन आपका बी में पूछा है। ठीक है, आपको इसमें बोला गया है कि इसमें कितना मार्क्स है आपका, तो आपका 38 मतलब आपका 8 क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको सिर्फ 6 ही बनाना है। कितना बनाना है? 6। अगर 6 दूनी कितना हो गया आपका? 2 नंबर का क्या है? 12 नंबर। ओके, इसके बोलने मतलब हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग को लिखना भी नहीं है, वो भी हम लोग को नोटिस करना है। हम लोग कम लिखना है तो आप बोलेंगे लिखेंगे कैसे? सिंपल से आपको की पॉइंट खोजना है। अब सर की पॉइंट क्या होता है? आप बोलेंगे सर की पॉइंट यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले सब जगह सुलभ जल अब दुर्लभ क्यों हो गए? तो आपको सुलभ जल दुर्लभ क्यों हो गए आपको ये पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे एक चीज को खोजना है, दुर्लभ। अब दुर्लभ वर्ड आप देखना चाहोगे तो एक देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा, मिल गया। तो आपको वो वाला लाइन का आगे पीछे एक लाइन आपको पढ़ लेना है। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गए। बोलने मतलब है कि इसका मेन कारण क्या है? वो पूछ रहा है कि पहले आराम से मिलता था, अभी मिल नहीं रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा आपको दुर्लभ वर्ड मिला, हम लोग को कुछ देना नहीं है। आप चाहोगे तो यहाँ से यहाँ लिख दो, खत्म, आपका आंसर इतना ही हो गया। ठीक है, आप ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहोगे तो कर सकते हो। ठीक है, तेजी से बढ़ते हुए जनसंख्या, लेकिन ये वाला चीज नहीं जैसे कि ये लेकिन वाला चीज को आपको हटाना होगा। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, या हो जाता है जगह आप क्या लिखोगे? हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है। तो बोले मतलब आपको की पॉइंट, आपको जो चीज पूछा गया है उसको लिखोगे। बोले मतलब पूरा आपको पेशेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग की पॉइंट दिखा है, दुर्लभ दिखा, दुर्लभ ये करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल अब बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया? आपको बहुमूल्य वर्ड देखना है। बहुमूल्य वर्ड कहाँ है देखिए तो आपको सिंचाई संसाधन क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे बहुमूल्य शायद आपको नीचे में है। ठीक है, देखिए यहाँ मिल गया, नीचे में नहीं, पर में बहुमूल्य आपको वर्ड मिल गया। तो आपको तो इसका आगे पीछे एक लाइन ज्यादा जनरली वो ऊपर ही ज्यादा होता है, इसलिए जल अब बहुमूल्य संसाधन बन गया है। तो बन तो गया है, कारण क्या है इसमें स्पेशल कारण? तो आप देखना चाहोगे सर यहाँ बहुमूल्य मिला, इसका ऊपर वाला लाइन पर ही अब तक जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, बहुमूल्य संसाधन इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग घर का हर एक चीज पहले हम क्या करते सब सिंचाई के लिए यूज करते थे, लेकिन अभी क्या है, अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है, इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया। बोले मतलब है अब यहाँ से यहाँ लिख दोगे तो आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। कोशिश करो ये काटा काटी ना करो, नीट एंड क्लीन लिखो। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। 2 नंबर के लिए आपको इतना पता चलेगा। कोई हमारा दोस्त ये है कि आपका 15 लाइन का आंसर लिख देता है, हम लोग को इतना नहीं चाहिए।
हमको की पॉइंट देखना है कि बहुमूल्य मिला, उसका एक लाइन ऊपर देखें, एक साथ पढ़े लिख दी, उतना ही देखो। मेन रीजन क्या पूछना चाहता है। नेक्स्ट चीज क्या बोला है, एक समय पहले पानी को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता था। ठीक है, महत्व, ठीक है, हम लोग को एक वर्ड मिल गया महत्व। ठीक है, देखो यहाँ पे महत्व मिल गया। अब वो ऐसा पॉइंट को आपको क्या करना है, बोलेगा पूरा नहीं पढ़ना है, आप वहां पे ये करना, आप पेंसिल लेके जाना आराम से, उसमें ये करेगा वहां पर ये कर दे, हम महत्व कहाँ है, महत्व महत्व महत्व, तो ऐसा करें महत्व आपको वर्ड का क्वेश्चन में ही दे देगा। ठीक है, महत्व, ठीक है, तो बोले मतलब सर हम इसको चुनेंगे कैसे, आप देखो चुनेंगे क्यों कैसे, इसके आगे पीछे का वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक समय पहले पानी को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता था, तो क्यों उसके आगे महत्व है, तो बोले मतलब जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा क्यों कैसे किस लिए, क्वेश्चन वर्ड जानते ही हम लोग, उसके आगे पीछे का देखना, उस वही वर्ड आप लोग को खोजना, वो मिल जाएगा आपको, जो वो समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो हम लोग महत्व मिल गया, क्योंकि क्या था, एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था, बस खत्म, यहाँ तक लिख दिए, यहाँ से। ठीक है, बोले मतलब जनरली क्या हो रहा है कि इसका आगे वाला लाइन ही आपका आंसर बन रहा है, हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, नगरों में पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। ठीक है, अभी नगर में चल जाते हैं। ठीक है, किस तरह किया जाता है, तो देखिए अब नगर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना, तो वो आप थोड़ा सा उसको ये करना है, नगरीय क्षेत्र में समाज जल का एक ही स्रोत होता है और इसी उसे सभी की आवश्यकता पूरी होती है। देखिए नगरीय क्षेत्र दूसरी जगह भी है या नहीं, तो आपको थोड़ा सा अपने से माइंड में ट्रिकी ये होगा कि ट्रिगर करेगा कि उनको जल कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पर देख रहा है नगरीय क्षेत्रों में जल झीलों या कृत्रिम जलाशयों या नदियों के तल में गहरे खोदे हुए कुएं या नलकूपों से लाकर जल की पूर्ति किया जाता है। आगे लिखा नहीं है, कोई जगह नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले जल की प्रमुख मांग किस लिए होती थी, पहले हम स्पेशल प्रमुख हम लोग बोले पहले जल की प्रमुख मांगे किस लिए। ठीक है, प्रमुख मांगे किस लिए, मतलब आप किस लिए के आगे क्या लिखिए, प्रमुख मांगे। अब प्रमुख मांगे आप लोग क्या देखिए कहाँ होगा, अब अब तक जल के प्रमुख देखिए, प्रमुख मांगे मिल गया आपको। ठीक है, अब तक जल के लिए प्रमुख मांगे फसलों के देखिए यहीं पे है, अब वही बोल रहा हूँ, एक लाइन आगे या पीछे पड़ेगा, वो लाइन पढ़ लीजिएगा अब। ठीक है, अब तक जल के प्रमुख मांगे फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, बाकी का आपको नहीं लिखना, इतना ही हो गया। इस वो क्वेश्चन जितना बोला है उतना आंसर लिखिए, ना उससे ज्यादा ना उससे ज्यादा कम। पलाव, ठीक है, दूसरा क्या हम लोग की पॉइंट देखें, किस लिए क्यों कैसे, उसके आगे पीछे को वर्ड देखेगा, उसी को आपको ये करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, नगरों में पानी के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का आगे होना चाहिए था, आगे लिखे नहीं है, इसमें आप देखोगे 2024 में आराम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है मैं आंसर पढ़ दे रहा हूँ अभी बेस्ट। ठीक है, पहले पढ़ देता हूँ, नगरों में पानी के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के कारण वहां स्वच्छ जल प्राप्त नहीं होता। ओके, जाहिर सी बात है। ओके, तो सर हम इस ये में तो हम लोग बना लिए, ठीक है, सक गए। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे स्पेशली हम लोग अप्रोच क्या होना चाहिए। अच्छा, हम लोग बोलेंगे अप्रोच क्या होना होगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए आराम से, और उस लोगों से बच के रहिए जो बुक खोल के उसके पढ़ते रहे हो, आपको उतना नहीं पढ़ना। आपको पूरा मैं टाइम टेबल शेड्यूल बता देता हूँ कि आप क्या करोगे या क्या नहीं करोगे, क्योंकि आप फर्स्ट एग्जाम में थोड़ा सा डरता रहेगा ही। ठीक है, कैसा होगा क्या नहीं, कोई मेरा दोस्त लगे कि पूरा साल पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन भी किया है, बट हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक भी किया है। पहला कल ये चीज आपको कल 3 तारीख आपको पूरा दिन मिलेगा, करना इतना ही है कि आपको जो भी पढ़े हो अभी तक, आपको एक्स्ट्रा आपको नया नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा भूल के भी नया नहीं पढ़ना, जो पढ़े हो वही चीज आपको रिपीट करके जाना। ठीक है, सुबह आज भी आपको दिन मिल जाएगा। ठीक है, आज अदा किए, कल अदा किए, ठीक है, और कल का रात तक जितना हुआ, लेकिन हाँ
रात में जब आप बुक का एग्जाम देने जाओ, ठीक है, तो उससे पहले उसको जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक मिलता है, टेक्स्ट बुक में आपको क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसको चैप्टर बाय चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर किए हो तो आराम से, नहीं उसको या आप गाइड से पढ़े तो गाइड से, ठीक है, जिससे भी पढ़े हो प्रिपरेशन किए हो उसी से। आपको जैसे कि आपको कृतिका और क्षितिज दो है, तो किस कृतिका का जो क्वेश्चन है, ये तो कृतिका का क्वेश्चन आंसर बोलने मतलब आपको देखते हुए पलट पलट के जा रहा है, हाँ पढ़ा बोल के वो हो गया। क्षितिज का सेम पकड़ा, ठीक है, उसको जो का पैसेज है लेटर है उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है, और उसको ऐसे दब देना और बस खत्म, और सो जाना बिंदास होके। सुबह उठना, गलती से बुक को पलट के भी नहीं देखना, ठीक है, पलट के भी नहीं देखोगे, बस आराम से नहा धो के फ्रेश होके पूजा पाठ जो भी आपका करते हो कर लेना, और एग्जामिनेशन हॉल के लिए चला जाना। जो भी आपको भैया दादा बहन जो भी पहुंचाएगा चल जाना, ठीक है, और वहां जाके कभी भी अकबकाना नहीं, ठीक है, और जो बच्चा लेके बुक कॉपी किताब खोल के बैठा हुआ है ना, उससे सामने भी नहीं जाना, आप अपना अनुसार रहना, ठीक है, जो जब बुक कॉपी किताब पलट के रखा है उधर दूसरे दूरी रहना बेहतर है, ठीक है। जब आपको कॉपी मतलब बुकलेट दिया जाए, ओके, बुकलेट दिया जाए तो आप उसको अंतुरिया आगे पीछे नहीं ये कीजिएगा, पहले कीजिएगा कि आप उसको जो आपके लिए जो डिटेलिंग रहता है, ठीक है, आपको रोल नंबर रोल कोड जो भी है उसको अच्छे से भर लेना, ओके, पहला चीज। दूसरा पॉइंट क्या करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा उससे पहले तो आप स्थिर रहिए जब तक ना मिलता है, ठीक है, चटर पटर करने से अच्छा है कि उधर स्थिर रहो, मन को शांत करो, ठीक है, आराम से। उसके बाद मिला आपको बुकलेट भर लिया, उसके बाद आपको देखो कि एक बार पूरा सेशन देख लो, एक से लेकर सॉरी जितना क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको मतलब ए बी सी डी 4 सेक्शन रहता है, तो चारों सेक्शन को देख लिए। सेक्शन को देखने के बाद आपको लगता है जो मैं सकूंगा उसको बनाओ, ऑब्जेक्टिव क्योंकि पहले में ही रहता है, ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग में बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो। उसमें करना कि पेंसिल से मार्क कर देना कौन कौन सा होगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। और याद रखिए मैं इससे पहले भी बताया था कि क्या क्या मिस्टेक करना चाहिए क्या नहीं, इसमें बताया था कि स्टार्टिंग का 4, ठीक है, 4 पेज या मैं 6 पेज जनरली बोला था, और अल्टी पल्टी करके, ओके, गलती से भी उसमें क्रॉस मार्किंग नहीं हो, यदि गलती भी हुआ तो एक लाइन करके ऐसे करके क्रॉस कर सकते हो, पूरा नहीं काटोगे, ऐसा करके मर्डर नहीं कर देना उसका, क्या मर्डर कर देगा, नहीं करेगा ना, हाँ, तो ऐसा नहीं करना, आराम से उसको पेंसिल से मार्क करके लेना, और जब आपको लगा कि हाँ अभी मैं जो सक रहा हूँ उसको स्पीडली बना दिया पीछे वाला, ठीक है, समय बच रहा है नहीं बच रहा है उसके बेसिस में इसको ये करेगा, जब वर्डिंग आती रहे ना कि ऑब्जेक्टिव है आराम से बन सकता है, हो जाएगा ना, ठीक है। या आप चाहोगे कि स्टार्टिंग में बना लो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बेसिस होना चाहिए। आपको पहले ही सोच के जाना है कि मुझे कौन सा पहले बनाना है कौन सा पहले बाद में बनाना है, क्योंकि सभी का अप्रोच अलग अलग होता है, मेरे अनुसार बोलोगे मेरे अनुसार करो तो वो भी गलत है, ठीक है। तो आप याद रखो जो नंबरिंग ज्यादा आपको हाईएस्ट मार्किंग वाला है, जैसे कि आप 5 नंबर वाला, उसको जरूर से जरूर कर पहले वो होगा, तो आई दोस्त उसमें नीट एंड क्लीन सुंदरता लाओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय नहीं लगता इसलिए उसको मार्क करते जाओ। उसके बाद आप देखोगे कौन सेक्शन आपको ये करा, आपको कोशिश करना है कि करीब 20 मिनट 20 मिनट आप बचाओ समय को, ताकि वो आप कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप अटकोगे, ठीक है, तो उसमें आप आराम से कवर कर पाओ, ओके। तो मैं बता दिया कि आपको क्या आपको पैसेज को कैसे अटेंड करना है, तो पैसे आपको, और आपको बुक वाला क्योंकि आप पूरा ये पढ़े हो, ठीक है, साल भर पढ़े हो, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश क्लास के साथ, ठीक है। इंग्लिश से पहले क्या है आपका, हाँ नहीं नहीं इससे हिंदी की बात, हिंदी के बाद इंग्लिश है, 6 तारीख को कौन सा एग्जाम है, 6 तारीख को,
ठीक है, चलिए हम लोग तब नेक्स्ट सेशन हम लोग इंग्लिश का रखते हैं, पैसेज और लेटर के साथ। ग्रामर का मैं पोर्शन करा चुका हूँ। ओके, मसला जय हिंद, वंदे मातरम।